मथुरा बहुत ही हमारा ज्ञान से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ और सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान से मथा हुआ माना जाता है। और कहते हैं संत कि सारा संसार जिसमें अंतर्निहित है, उस ब्रह्म ज्ञान का जो आधार रूप है वह है श्री मथुरा जी। मथुरा जी को भक्ति का केंद्र माना जाता है। हमारे जितने भी महात्मा संत महर्षि हैं, वो कहते हैं कि हम लोग भारतवर्ष के कहलाते हैं। इसका अर्थ है भा माने ज्ञान और रत माने लीन, अर्थात ज्ञान में लीन। भारत की सबसे जो प्राचीनतम सप्तपुरियां हैं, उनमें से प्रमुख पुरी है मथुरापुरी। और ये हमारे लिए इसलिए इतनी महत्व रखती है कि यहाँ पर हमारे लाला श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। ये श्री कृष्ण जी की हमारी जन्मभूमि है। तो धन्य धन्य है ये पुरी, ये नगरी जहाँ पर हमारे कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने हमें अपने दर्शन दिए। मथुरा का सभी ग्रंथों में बहुत ही ज़्यादा वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण अनुसार मथुरा का नाम मधुरा था और फिर यह धीरे धीरे मधुरा से मथुरा हो गया। और हर युग में यहाँ पर लीलाएं हुई हैं। विष्णु पुराण के अनुसार त्रेता युग में शत्रुघ्न ने यहाँ पर आकर लवणासुर का वध किया और मधुबन जो सघन वन था यहाँ पर, उस सघन वन कानन को काटकर मथुरा नगरी की स्थापना की। हरिवंश पुराण अनुसार शत्रुघ्न ने मधुबन के जंगल कटवाकर मथुरा को बसाया और कृष्ण की जन्मभूमि और कर्म भूमि ये बनी। कंस का काल जब बढ़ने लगा तो कलयुग इसके बाद आना था, तो धीरे धीरे कंस का भी प्रभाव कम होने लगा। हमारे इतिहास में जितनी भी पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि मथुरापुरी की जो उपस्थिति है चतुर्युगों में कही गई है और इसमें 80 कोस का बड़ा व्यापक क्षेत्र है। स्वयं उपनिषदों में वराह भगवान ने वर्णन किया है कि जो मेरा माथुर मंडल है वो बहुत बड़ा विस्तृत है और उसमें 14 करोड़ वनों का स्थान है। गर्ग संहिता में आता है कि जो मथुरा खंड है, यहाँ पर सबसे पहले राजा गोहिलाक्ष ने श्री मथुरा जी से प्रश्न किया कि मथुरा जी का कौन रक्षक है, कौन चारू है, कौन मित्र है, कौन इसका सेवन करने वाला है। तब श्री नारद जी ने कहा कि स्वयं वराहदेव जो हैं
केशव देव के नाम से जाने जाते हैं, वो इसका संरक्षण करते हैं, इसको चलाते हैं। और सर्वप्रथम कपिल देव ब्राह्मण जी ने केशव देव की मूर्ति स्वयं भगवान ने उनको प्रदान की। और उसके बाद ये इधर से उधर घूमती रही, कपिल देव से इंद्र के पास, इंद्र से रावण के पास, रावण से प्रभु राम के पास। इस तरह से इस मूर्ति का भ्रमण होता रहा। राम जी ने फिर शत्रुघ्न जी को दी और शत्रुघ्न जी फिर इसको मथुरा में दोबारा लेकर आए और वहाँ पर उनकी स्थापना करी। और मथुरा के रक्षक जो हैं वो हैं भूतेश्वर महादेव, जो कोतवाल के रूप में यहाँ पर विराजित हैं। इसका प्रमाण हमें गर्ग संहिता और आदि वराह पुराण में मिलता है। मथुरा के जो क्षेत्रपाल हैं श्री भूतेश्वर जी, पापियों को जब वो दंड देते हैं तो भक्ति के लिए उन्हें मंत्र दे देते हैं। उनका यही दंड होता है कि तुम बैठकर भक्ति करो और इस मंत्र को जपो, ताकि हर कोई पापी भगवान से जोड़कर पुण्य कर्म करके मुक्ति का, भक्ति का अधिकारी बन सके। यहाँ पर परम पिता ब्रह्मा को तप करने से स्वयंभू जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वरुण देव को जल स्वामित्व प्राप्त हुआ, अम्बरीश को मुक्ति, ध्रुव को ध्रुव पद, प्रभु राम को लवणासुर पर विजय, रावण को सब देवों पर विजय व शांतनु को भीष्म जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। ये सारा महात्म्य स्वयं श्री वराह प्रभु जो भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन्होंने पृथ्वी देवी को सुनाया। उन्होंने कहा, मथुरा का नाम ले लो केवल, तो श्री कृष्ण का नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। और मथुरा का नाम सुनने मात्र से ही कृष्ण कथा का श्रवण का फल भक्तों को प्राप्त होता है। और स्पर्श करने से मथुरा को, सूंघने से मथुरा को, उसकी रज को, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हमें भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उनकी सुगंध मिल गई हो हमें। तो ऐसा भाव यहाँ पर भक्तों का बनता है। मथुरापुरी 14 करोड़ वन और 14 करोड़ तीर्थ सतयुग में इसमें स्थापित माने जाते थे। कहते हैं कि यहाँ मथुरा की गलियों में, गली गली में मुक्ति घूमती है। इतना इसका महात्म्य है। यहाँ पर एक मोक्ष गली भी है। मोक्ष द्वार के भीतर जब मोक्ष गली में जाते हैं परिक्रमा करते हुए, तो कहते हैं कि जो भी भक्त इसके भीतर भ्रमण करता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है सहज में। काशी आदि जितनी भी सब पुरियां हैं, उनमें मथुरा ही सबसे धन्य है, श्रेष्ठ है। और 4 प्रकार की ये मुक्ति सभी को प्रदान करती है मथुरा जी। तो इस तरह से इनका बहुत ही सुंदर वर्णन है। और हमारे वराह पुराण में, आदि वराह पुराण में लिखा है कि जो मथुरा की आकृति है वो एक कमल की तरह है। जैसे कमल का पुष्प हो और उसके मध्य में केशव देव विराजित हैं,
पश्चिम में जो उसके पत्र हैं चारों दिशाओं में, तो पश्चिम पत्र पर हरिदेव जी विराजित हैं, उत्तर पत्र में गोविंद देव जी विराजित हैं, दक्षिण पत्र में वृंदावन विराजित है और वाराह देव मथुरा में विराजित है। पूर्वी पत्र पर इस तरह से चारों दिशाओं में विराजित हैं। बबली जी माइक म्यूट कर लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि कहते हैं कि मथुरा पुरी सीधा धरा लोक से, धरा पर गोलोक से प्रकट हुई हैं, इनका अवतरण हुआ है। जैसे भगवान ने अवतार लिया, ऐसे ही मथुरा जी का गोलोक से हमारे बिहारी लाल लीला करने के लिए उन्होंने इसको प्रकट किया। और ये सनातन लीला भूमि है हमारे श्री कृष्ण की। हर युग में वो यहाँ पर लीलाएं करने आते हैं और जो भी अवतार जन्म लेते हैं वो सब इसका भ्रमण करके जाते हैं। तो इस तरह से हमने संक्षेप में जाना कि मथुरा जी का क्या महत्व है भक्त के जीवन में। अब हम केशव देव जी जो यहाँ पर चतुर्युग से स्थापित हैं, स्वयं भगवान ने उनको प्रकट किया है, उनको हम नमस्कार करेंगे। कहते हैं जब केशी दैत्य का नाश किया भगवान ने, तो केशव देव को नमस्कार किया और कहा कि आप मेरी 84 कोस की यात्रा की मर्यादा करना, रक्षा करना, और जो भी भक्त मेरी 84 कोस की परिक्रमा करेगा उसको मेरी भक्ति प्रदान करना। तो केशव देव जी को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर निम्बारकाचार्य जी प्रभु आए, उन्होंने यहाँ की शोभा बढ़ाई। बड़े बड़े वैष्णव आचार्य आए, पुष्टि मार्गीय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आए और सभी के सभी विशाल विशाल वृक्ष संतों के जो रूप थे। नीलवर्णा यमुना जी पधारी, लताएं पताएं सब की सब मथुरा राजधानी में आकर भगवान की सेवा के लिए विराजित हो गई। इस धरा पर आकर प्रेम के गंभीर तल में सभी भक्त पहुंच गए और अद्भुत नृत्य कला करने लगे। चतुर्दिक 4 महादेव यहाँ पर 4 दिशाओं में मथुरा की रक्षा कर रहे हैं। उत्तर दिशा में श्री गोकर्ण महादेव जी, पूर्व दिशा में श्री पिपलेश्वर महादेव जी, दक्षिण दिशा में श्री रंगेश्वर महादेव जी, पश्चिम दिशा में श्री भूतेश्वर महादेव जी। भूतेश्वर महादेव आप भोजराज कंस के इष्ट हैं। ब्रजनाभ जी के द्वारा स्थापित 4 महादेवों में से एक हैं। यह स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि से थोड़ी ही दूर दक्षिण दिशा की ओर जाकर स्थित है और आपके ही निकट बिल्कुल पाताल देवी का भी मनोरम दर्शन है।
हम भूतेश्वर महादेव जी चलेंगे, प्रणाम करेंगे भूतेश्वर महादेव जी को, उनको जल अर्पित करेंगे, पुष्प पत्र सब अर्पित करेंगे उनको हम, और अपना सुंदर भाव उनके लिए प्रकट करेंगे। परम वैष्णव हैं शिव भगवान, हमारे परम गुरु के रूप में। अब हम पोत्रा कुंड चलेंगे। पोत्रा कुंड जाकर हम प्रणाम करेंगे, पोत्रा कुंड को आचमन करेंगे। श्री कृष्ण के जन्म के स्थान के समीप ही है ये पोत्रा कुंड बना हुआ। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, छोटे से श्री कृष्ण है लाला, नवजात शिशु, तो उनके जन्म के बाद उन्हें पीले वस्त्र यहीं से प्राप्त हुए। बहुत ही विशाल कुंड है ये, बहुत सुंदर। हम अपना सुंदर सा भाव बनाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के लिए पोत्रा कुंड ने सुंदर सुंदर वस्त्र प्रकट किए हैं, और वसुदेव जी उन वस्त्रों को ले जाकर देवकी जी को देते हैं, और देवकी जी श्री कृष्ण जी को इन वस्त्रों से श्रृंगारित करती हैं। छोटी सी जेल है, कारागार है, जिसमें हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और जन्म होते ही साथ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। और उन सुंदर पीत वर्ण को धारण करके हमारे श्यामल सुंदर बहुत ही दिव्य लग रहे हैं। अब हम विश्राम घाट चलेंगे। विश्राम घाट बहुत ही दिव्य स्थली है, जहाँ पर आकर सभी संतों भक्तों ने विश्राम किया। जब भगवान ने कंस का वध किया, तो भगवान यहाँ पर स्नान करने के लिए आए। उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। दिव्य रमणीय घाट आदि वराह पुराण में इसे कहा जाता है। और समय समय पर यहाँ पर जब शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने लवणासुर का अंत किया, तो वो भी यहाँ पर विश्राम घाट पर आए और उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। और इसके पास मथुरा के जो तीर्थ हैं, वो हैं वसुदेव और देवकी जी का मंदिर। जब हम जाएं तो हम इनके दर्शन कर सकते हैं। मुकुट मंदिर, कृष्ण बलदेव जी का मंदिर, सभी को हम प्रणाम करते हुए चलेंगे। अन्नपूर्णा जी का मंदिर, यमुना जी का मंदिर, धर्मराज जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, चर्चिका देवी जी का मंदिर, गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, सत्यनारायण प्रभु यहाँ पर विराजमान हैं। और मथुरा में बहुत ही सुंदर मंदिर है द्वारकाधीश का। द्वारकाधीश जी की बहुत ही सुंदर पास टाइम है। ग्वालियर में नागा महात्माओं के ये सेव्य विग्रह हैं। वहाँ पर ग्वालियर में जो महात्मा तपस्या करते थे, नागा साधु, वो द्वारकाधीश की सेवा करते थे। ग्वालियर में एक सेठ गोकुलदास जी परम भक्त हुए हैं।
और वे ग्वालियर के राजा के यहाँ हीरे परखते थे। एक बार सिंधिया राजा की सेना उज्जैन का माल लूटकर ग्वालियर ले आई तो ग्वालियर की महारानी बैजाबाई, जो वैष्णवी थी, उस लूट का माल अपने कोष में रखने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसमें देव मंदिरों का धन होने की उन्हें आशंका थी कि इन्होंने मंदिरों को भी लूटा है। तो रानी ने गोकुलदास जी को आज्ञा दी कि आप इस धन को ब्रज ले जाकर पुण्य कार्यों में लगा दीजिए। जब गोकुलदास जी ने जाने का अपना समय निर्धारित किया तो रात्रि में द्वारकाधीश जी ने उनको स्वप्न आदेश दिया कि आप मुझे भी अपने साथ ब्रज ले चलिए। और फिर गोकुलदास जी ने नागा बाबाओं के पास जाकर, द्वारकाधीश की ऐसी इच्छा है, उन्होंने मुझे स्वप्न आदेश दिया है, बताया। तो सभी नागा बाबाओं ने कहा कि जैसी ठाकुर जी की इच्छा हमें स्वीकार है, आप इन्हें ब्रज ले जाइए। और वो द्वारकाधीश जी को ब्रज ले आए और फिर उन्होंने गोलपाड़े में स्थित जूना मंदिर में उन्हें पधराया। कुछ समय बाद मथुरा वृंदावन के मध्य यमुना तट पर अक्रूर घाट के निकट भी मंदिर बनवाकर भद्रोड़ मंदिर बनवाया और उन्हें विराजमान किया। पर वहाँ पर गोकुलदास जी का और द्वारकाधीश जी का मन नहीं लगा, तो वो उन्हें अस्कुंडा विश्राम तीर्थ के मध्य स्थित वहाँ पर ले आए और मंदिर बनवाया। रोगग्रस्त होने के कारण उनका निधन हो गया और फिर उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र मनीराम के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मी चंद जी को ये सारा कार्य सौंप दिया कि आप इस अधूरे काम को पूरा करिए। और उन्होंने फिर इस मंदिर को पूरा बनवाया और द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा यहाँ पर स्थापित करवाई। और उन्हीं के वंशज सेठ गोविंददास जी ने उनकी सेवा संभाली और पुष्टि संप्रदाय से वे दीक्षित हुए और फिर वही सेवा कर रहे हैं उन्हीं के वंशज। यहाँ पर अष्टयाम सेवा की जाती है द्वारकाधीश जी की। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर पास टाइम्स हुए हैं, बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। भक्तों को दर्शन देके उनकी भक्ति को आगे बढ़ाया द्वारकाधीश जी ने अपनी कृपा दृष्टि कर कर उन पर। अब हम श्री यमुना जू के दर्शन करने के लिए चलते हैं। यमुना जू श्री राधा जी की सखी हैं और वो उनकी सेवा के लिए, श्री राधा कृष्ण की, उनकी भक्तों की सेवा के लिए प्रकट हुई हैं। यहाँ पर कलकल करके बह रही हैं। जब भी कोई संत, महर्षि, भक्त थक जाता तो वो इनके घाट पर आकर विश्राम करता। बहुत सारे इनके घाट बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सौंदर्यकरण है इन घाटों का। उनको हम प्रणाम करेंगे, आचमन करेंगे हम यमुना जी को। और विश्राम घाट पर हम स्नान भी करेंगे। बहुत ही महत्व है विश्राम घाट पर स्नान करने का। स्वयं श्री कृष्ण ने जी यहाँ पर स्नान किया, शत्रुघ्न जी ने भी यहाँ पे स्नान किया। और त्रेता युग में श्री सीता जी यमुना जी की सेवा करती थी। ऐसा हमारे बहुत सारे ग्रंथों में आता है।
और श्री कृष्ण जी ने भी द्वापर युग में अनेकों बार यमुना पूजन किया और यमुना जी के सौंदर्य का वर्णन भी किया। तो हम सब सखियों के संग यहाँ पर मानसिक स्नान करेंगे। भाई दूज के दिन यहाँ पर स्नान करने का बहुत महत्व है। यमी जी का यहाँ पर मंदिर स्थापित है। जब यमुना जी ब्रज में पधारी तो यमदेव जी भी यमुना जी के जो भाई हैं, भाई दूज पर आए। उन्होंने यमुना जी ने उनका आदर सत्कार किया। तब से ये कथा प्रचलित है कि भाई दूज के दिन जो भी इस घाट पर आके स्नान करता है और यमी जी के दर्शन करता है, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, उसके सभी कर्मों का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर बहन भाई के जोड़े से स्नान करने का बहुत महत्व है। अब हम गत आश्रम तीर्थ चलते हैं। कंस के वध के पश्चात कुछ क्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजे। कुछ क्षण विराजने के बाद वो विश्राम घाट पर गए। श्री नारद जी के द्वारा अर्चित अनेक कष्टों को दूर करने वाले वरदायक आश्रम महान स्थान को कोटि कोटि प्रणाम है। हम उनको प्रणाम करेंगे। कहा जाता है कि ये सभी तरह के कष्टों को दूर करने वाला स्थान है। तो भक्त यहाँ पर जाते हैं और इस तरह का भाव रखते हैं। अब हम मथुरा के टीले पर चलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे टीले हुए हैं। बहुत संतों ने, भक्तों ने तपस्याएं करी हैं। यहाँ पर ध्रुव टीला हुआ, जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या करी और भगवान से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि टीला है। सभी टीलों को प्रणाम करेंगे। कलयुग टीला है, बलि टीला, कंस टीला, रजक वध टीला, अम्बरीश टीला, हनुमान टीला, गत आश्रम टीला। यहाँ के सभी टीले बहुत ही उन्नत हैं और सबका अपनी अपनी जगह महत्व है, लीला है सबकी अपनी। गणेश टीला है यहाँ पर, नाग टीला, धनुष टीला, नारद टीला। जो भी भक्त यहाँ पर आए, तपस्या की, जिन भी भक्तों ने, उन सभी के यहाँ पर विशेष स्थान है टीले के नाम से। और मथुरा में बहुत सारे कुंड भी स्थापित हैं। शिवताल कुंड, सभी कुंडों को हम प्रणाम करेंगे। बलभद्र कुंड, पोत्रा कुंड, महाविद्या कुंड, सरस्वती कुंड। सरस्वती कुंड में बहुत सारे विषैले नाग रहते हैं और कहते हैं इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। सब कुंडों की अपनी एक दिव्य कथा है। मथुरा के और भी बहुत प्रमुख स्थल हैं, जैसे रजक वध स्थल, कुवलाय पेड़ वध स्थल, रंगभूमि स्थल, कंस वध स्थल, कुब्जा कूप। जब भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी अक्रूर के संग मथुरा नगरी पधारे और वो कंस से मिलने जा रहे हैं, तो रास्ते में ही कुब्जा जी का घर आता है और भगवान उनका उद्धार करने के लिए
उनके घर चले जाते हैं और कुब्जा का उद्धार करते हैं और उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान करके उन पर अपनी कृपा वर्षा करते हैं। तो आज भी यह दिव्य स्थान है। यहाँ पर हम सब अपना सुंदर भाव बना सकते हैं कि जैसे कुब्जा का उद्धार किया, वो कर्मों के बोझ तले इतनी दब गई थी कि उसकी कमर मुड़ गई थी, इसलिए उसका नाम सबने कुब्जा रख दिया। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस शरीर के जो पर्वतों से भी ऊंचे कर्म हैं, उन सब कर्मों का नाश कर दीजिए। उन कर्मों की वजह से हमारी पीठ दबती चली जा रही है, झुकती चली जा रही है और भक्ति में बाधक है। जो हम ऐसा अपना सुंदर भाव बनाएंगे कि जैसे भगवान ने हमारे सभी पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को, पूरा कर्मों का खाता ही हमारा नाश कर दिया और हमें निष्कामी बना दिया और हम बिल्कुल फूल की तरह हल्के होकर अपनी भक्ति में दृढ़ हो रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। ऐसा हम सुंदर भाव बनाएंगे और अपने आप को फील करेंगे कि हम बिल्कुल हल्के होकर एक पंछी की भांति गगन में उड़ रहे हैं। और जैसे नारद जी सभी लोगों ब्रह्मांडों में जाकर भक्ति करते हैं, इस तरह से हम भी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे। आज हम यहीं तक लेंगे। शीश कल। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे।